और रिस्पांस थोड़ा किया कीजिए, सबको बोल दे रहा हूँ। जो लोग रिस्पांस करते हैं उनका अच्छा है, जो नहीं करते हैं आप रिस्पांस किया कीजिए। यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रहा है कि बैठ के 40 मिनट का पिक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी तक हमने लगभग सारे हमने रूल्स रेगुलेशंस देख लिए हैं। ठीक है, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है अभी आप पूरा असाइनमेंट बना सकते हो सभी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, वैसे कंपाउंड्स जो साइक्लिक हैं लेकिन उसमें डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इस तीनों एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो वैसे कंपाउंड जो साइक्लिक है लेकिन उसमें कंप्लीटली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है देखिए ये Me, जो लोग नहीं जानते ये बता दूं, इसे मिथाइल ग्रुप कहा जाता है, दैट इज CH3। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां Me आपको लिखा दिखे हर जगह CH3 का एक ग्रुप लगा हुआ है। देन नेमिंग करने का तरीका, यहाँ से आप नंबरिंग चालू करेंगे 1, चाहे आप इधर से घुमा लो 2, चाहे आप इधर से घुमा लो 2, दोनों में से आप किधर से भी रोटेशन ले सकते हैं। तो पहले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, पहले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद मैंने कहा था अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, फिर से आपको एक रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिए 1 2 और एक ये 3, ये मेरा स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रेट चेन है। कितने कार्बन का? तो 3 कार्बन का। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, C, यहाँ पे C और यहाँ पे C, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं हर जगह कार्बन होता है, तो इस चीज को हम लिखेंगे साइक्लो कंपाउंड्स या साइक्लोप्रोपेन। तो वही चीज यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिया गया है, सिर्फ नेमिंग करने का तरीका है। और तरीका क्या है? जो रूल रेगुलेशंस है उन्हीं रूल रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। सिर्फ एक वर्ड जुड़ के आएगा, दैट इज साइक्लो वर्ड। तो टोटल कार्बन कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो साइक्लो वर्ड के लिए पेंटेन शब्द आ गया। देन सेकंड एग्जांपल देखिए, फिर से यहाँ पे एक ब्रांच है मिथाइल का। ठीक है, यहाँ CH3 लिखा गया, यहाँ पे आप Me भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 मिथाइल, देन साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन 2, यहाँ पे 3 कार्बन, देन 4 कार्बन, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे CH3 का पोजीशन है, CH3 का पोजीशन है, साइक्लो वर्ड आया है साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड का पोजीशन दिया गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड का पोजीशन है फर्स्ट कार्बन पे। देन सेकंड एग्जांपल भी फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स करके दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1 और 2, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन। ठीक है, 5 कार्बन, पहले दो कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, साइक्लिक के लिए साइक्लो वर्ड आ गया और 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड आ गया, और डबल बॉन्ड का पोजीशन दिया गया है। तो ये जो भी है सभी रूल्स के हिसाब से हम यहाँ तक चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लिस्ट है, इसके अलावा एक लिस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक लिस्ट है, ठीक है, दैट इज पिन नंबर। ठीक, पिन नंबर, पिन का मतलब प्रिफर्ड आईपैक नेम। ठीक है, अभी देखो यहाँ प्रिफर्ड आईपैक नेम का मतलब क्या है कि IUPAC ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिसको स्पेसिफिकली नेमिंग किया है। ठीक है, उसमें हो सकता है रूल्स फॉलो हो सकता है रूल्स हमारा ब्रेकआउट हो जाए।
ठीक है, लेकिन प्रीफर्ड आईपैक नेम जो है हम उसको लेके ही चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये पेंटेन है 5 कार्बन का, ठीक है, P5 में कैसे कह देता हूँ, या इसको ऐसे लिख देते हैं C5, P5 C5, ठीक है, 5 कार्बन है पेंटेन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कार्बोजिलिक एसिड, तो नंबरिंग हम कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 और ये मेरे पास 4, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, 2 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे ये पेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद ब्यूटानोइक एसिड, ठीक, तो ब्यूटानोइक एसिड 4 कार्बन हो गया इधर, ये मेरे पास 4 कार्बन का हो गया, तो इसे हम 4 ब्यूटानोइक एसिड, सॉरी ब्यूटानोइक एसिड कह लीजिए, या ब्यूट ऐसे कह लीजिए, ब्यूट 1 ओइक एसिड कह लीजिए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। ये तो गया फर्स्ट, ये हमारा रूल्स के हिसाब से तो सही हो गया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, आप देखो सेकंड एग्जांपल क्या है मेरे पास, एक फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, एक फंक्शन ग्रुप मेरा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। तो नंबरिंग जो हमने रूल्स पढ़ा था, नंबरिंग हम क्या कर सकते हैं, या तो इधर से चालू कर सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं, या फिर इधर से चालू करके ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, ये दो कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो मैं नंबरिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप इधर रह गया और एक इधर रह गया। तो अगर इसका हम लिखते, कैसे लिखते, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अभी देखो नेमिंग में कैसे किया गया है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिखा गया है, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब सेकेंड कार्बन पे इसने जो नेमिंग किया है वो सेकेंड कार्बन पे ये दिखा रखा है अल्कोहल का ग्रुप, ठीक। लेकिन हमारे जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, 3 हाइड्रोक्सी आना चाहिए। उसके बाद हम जो लिखेंगे इसमें वो क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ट्राई ओइक एसिड, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा रूल कहता है वो रूल। लेकिन हमारे रूल के हिसाब से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारा फंक्शन ग्रुप ऐसा होना चाहिए, सॉरी फंक्शन ग्रुप नहीं, हमारा जो नेमिंग है वो नेमिंग ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक इम्पोर्टेंट चीजों को लेके चले। फर्स्ट में ब्यूटेन 4 कार्बन ही तो है, यहाँ देखिए नंबरिंग 1 2 3 और ये 4, 4 ही तो है। फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, हाँ बिल्कुल होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, इसीलिए नंबरिंग हमने 1 से चालू किया, ठीक है, यहाँ हमने 1 से चालू किया। और दूसरे के लिए भी सेम रीजन है, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, प्रियांशु अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या आप पूछ लिख के बोलिए। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप लिखे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 135 ट्राई ओइक एसिड, तो ये सही है इसके इसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए, या ये सही है जो लिखा हुआ है?
तो वही तो बता रहे, आप आधा बताते बताते ही पूछ रहे हो कुछ सवाल। यस सर, सॉरी। चलो, कोई बात नहीं। देखो, हमने जो रूल्स पढ़ा है, रूल के हिसाब से ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिकली करना क्या है, जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दिया था फंक्शन ग्रुप का, तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मुझे इस तीनों ग्रुप को लेके चलना है, एक, दो और एक ये तीसरा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कार्बोजिलिक एसिड को ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीटली, ठीक है। तो इस हिसाब से इसने क्या किया कि पहला कार्बन यहाँ पे इसने क्या किया कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इसको मार्कआउट कर दिया। रूपम, मैंने कहा है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें कार्बन आता है तो वो कार्बन नंबरिंग में होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, वो आपके नंबरिंग में आना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, इस जगह पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है आपके पास, और इस जगह पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो तीनों को प्रायोरिटी देने के लिए इसने क्या किया कि एक चेन को आइडेंटिफाई किया, और चेन को क्या कहा कि ये प्रोपेन का चेन है। और एक्चुअल में ये प्रोपेन से ही बना है, ठीक है। हमने अगर इसको बनाया होगा तो जाहिर सी बात है प्रोपेन को लेके बनाया होगा, C3H8, ठीक है। इसको लेके ही बनाया होगा, तब जाके हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड आके अटैच हुआ और अल्कोहल आके अटैच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईपैक ने क्या किया कि तीनों को इम्पोर्टेंस देने के लिए, तीनों कार्बोक्सिलिक को इम्पोर्टेंस देने के लिए प्रोपेन का शब्द प्रोपेन रहने दिया, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पोजीशंस को डिफाइन कर दिया कि तीनों कार्बन के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और अल्कोहल जो है, अल्कोहल हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स में चला आएगा, उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया। तो हमारे नाम के हिसाब से क्या आना चाहिए? पेंटेन आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या आना चाहिए? प्रोपेन आना चाहिए। इसीलिए इसको नेमिंग किया है मैंने पिन करके, प्रिफर्ड आईपैक नेम। मतलब जो आईयूपीएसी ने इसका नेम डिफाइन किया है, जो पूरा केमिस्ट्री का जो रूल रेगुलेशन तैयार करता है ताकि पूरे वर्ल्ड उसको पढ़ सके, उसने जो नेमिंग तैयार किया है वो इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिस्ट आपको दिया, ये लिस्ट आपको देख के लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के रटना चालू कर दीजिए, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी ऐसे करके ऐसा रटना मत चालू कर देना सबको, ठीक है। आपका काम क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बना के लेना है। जैसे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपने बनाया कॉपी में, और उसके में आप क्या कीजिए, नाम को पढ़िए, और नाम पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, तब इसको मैच करेंगे कि नंबरिंग किधर से किया गया और कैसे किया गया है, ठीक है। तो आपका काम यही रहेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल है, इस तीसरे एग्जाम्पल को देखो। अगर हम चाहे तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से चालू कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक, ये एक तरीका हो गया। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। फिर एक तरीका ऐसा यूज कर सकते हैं 1 2 3 4। फिर एक तरीका हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, हम कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड को हम छोड़ देंगे। मान लीजिए अगर हम ऐसे चलते हैं, अगर हमने ऐसे फॉलो किया, तो हमारा क्या होगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो कार्बन ये दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ये दोनों ब्रांचिंग में चले आएंगे, ठीक। अगर उसके जगह पे अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होगा, तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा ब्रांचिंग में चला आएगा। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है किसी भी नेमिंग में, कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंस है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। अब जैसे आप देख लो, आपके पास एक पेड़ है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है कि जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन आपके पेड़ का
ये पूरा, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका स्ट्रेट चेन या फंक्शन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन या फिर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कहलाएगा। तो ब्रांच कौन से हो जाएंगे? जो टहनियां इधर निकली होंगी, इधर से निकली होंगी बाहर, वो सब हो जाएंगे। ठीक है, मान लो इसमें से एक टहनी, अगर ये, अगर मैं ये एक टहनी को काट दूं, ठीक है, तो इस पेड़ पे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से इस केमिस्ट्री में जो नेमिंग की जाती है, जो ब्रांचेज है, ब्रांच को पहले लिखने का क्या मतलब है कि ये सिर्फ उस पेड़ का हिस्सा है, पूरा पेड़ नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों कार्बोजिलिक एसिड को अगर ऐसे नेमिंग करूं तो मेरा कोई ना कोई कार्बोजिलिक एसिड छूट ही जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो ब्रांच में चला जाएगा। तो इस वजह से ही ये नेमिंग करके आता है, ये जो प्रिफर्ड आईपीएक नेम है वो इसी वजह से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे किसी भी, इन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करेंगे। नेमिंग क्या गया है, देखिए 1 और 2। तो इथेन 1122 टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है, और सब नाम के आगे देखो पिन लिखा गया है, देखो यहाँ पे एक पिन नहीं है। ठीक है, इसे भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है, अभी आपको क्या करना है इसमें, मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, आपको क्या करना है इसमें कि जितने भी बाकी लिस्ट है उस लिस्ट में आपको हर किसी के साथ आपको चेक करना है। साउंड फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, देखो हो सकता है थोड़ा खांसी भी है मुझे, इस वजह से आवाज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए आपको चेक करना है कि कौन सा रूल, क्या लिखा है, देखो ये बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, ये स्पेशली आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए है, और अगर आप इसको याद भी रखते हो तो क्या दिक्कत है। ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन जो है सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है हमारा। तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, रह गई आपकी कैपेसिटी की बात। ठीक, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके पास। देखो मेन जो काम है ना हमारा, मेन जो हमारे पास सिलेबस पढ़ने का हिस्सा है वो है 11th का। कॉन्सेप्ट 11th में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो 12th में है। तो आप, अच्छा है कि आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ने का तरीका क्या है, तो प्रैक्टिस करके। ठीक है, आपका काम ये रहेगा कि इसमें जितने भी नेम्स हैं आप सबको देखिए, पढ़िए, और जो भी रूल्स मैंने आपको बताया है उस रूल के हिसाब से आप इसको देखिए, कहाँ पे रूल लग रहा है, कहाँ पे रूल के हिसाब से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उस चीज को आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 27 ग्रुप्स है, 7 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इस 7 कंपाउंड्स को आपको दे पढ़ना है, एनालाइज करना है, और इस 27 कंपाउंड्स का मैं टेस्ट लूंगा। आज हो गया वेडनेसडे, ठीक, आपका टेस्ट होगा संडे या फिर आपका मंडे को टेस्ट होगा इस 27 कंपाउंड्स का। ठीक, जो टेस्ट होगा वो प्रिफर्ड आईपीएक नेम के हिसाब से होगा। ठीक है, पिन नंबर आपको इसका याद करना है। क्लियर है सबको? बाकी लोगों को टेस्ट क्लियर है ना? संडे या फिर मंडे का ज़्यादा चांसेस है मंडे को ही होगा। ठीक है, जो लोग नए हैं क्लास के लिए आपको बता दूं, जो रूल रेगुलेशंस लिखाया है, आप वीडियो है ऐप पे वीडियो देखिए, और क्लास में डाउट्स पूछते चले जाइए। ऐसा नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें। आपको लगता है आप वीडियो देखिए, डाउट्स है डाउट्स क्लियर करते चले जाइए। ठीक है, और साथ में साथ पढ़ते चले जाइए। देखो मैं जो भी बैचेस पढ़ाता हूँ उसमें मैं नवोदय के बच्चे को बहुत तारीफ करता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनती हैं। ठीक है, तो मेरा नाम खराब मत कर देना बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको बताया है वैसे कंपाउंड जो बेंजीन या बेंजीन के प्रोडक्ट्स को शो करता है। ठीक, बेंजीन या बेंजीन के प्रोडक्ट्स को। अब देखिए इस जगह पे ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H6। ठीक,
इसको केकुले स्ट्रक्चर कहा जाता है। केकुले जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पहली बार बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझाया था। और फिर से बता दूं, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये सांप को देख के बताया था उन्होंने। सांप को आप अगर सांप देखे होंगे, सांप को कभी आप आराम करते देखे होंगे, तो सांप ऐसे करके आराम करता है, गोल गोल ऐसे बैठ के। ठीक है, इस तरीके से सांप आराम करता है बैठ के। तो ये इसी को देख के केकुले ने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो नेमिंग है, नेमिंग कैसे करते हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ठीक, रेजोनेंस हाइब्रिड कहने का क्या मतलब है कि एक ही स्ट्रक्चर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस दोनों का सिंपल स्ट्रक्चर ये है, C6H6। इसमें कुछ नेमिंग्स है। नेमिंग्स क्या है, तो हम कार्बन के पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। सबसे ऊपर में जो होता है इसे हम फर्स्ट कार्बन कहते हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स। उसके बाद यहाँ सेकंड कार्बन जो है इसको हम O से डिफाइन करते हैं, 6 को O से डिफाइन करते हैं, 3 को M से, 5 को भी M से, और 4 को P से। 4 के अलावा 1 को भी हम P से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें O, M और P क्या है, तो जो O है इसको हम कहते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद M कहलाता है मेटा पोजीशन, और P कहलाता है पैरा पोजीशन। हाँ, पहले बताए हैं लेकिन कुछ लोग नए हैं तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि उनको भी डाउट ना हो। ठीक है, अब देखिए इस रिंग में जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का जो रिंग है दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बेंजीन के रिंग में बेंजीन इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब ब्रांचिंग में कहलाती है। तो इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे CH3 जो है ये मेरा साइड चेन में चला गया। साइड चेन कहने का मतलब है इसे हम ब्रांच कह सकते हैं। ठीक, अब देखो साइड चेन और ब्रांच बेंजीन के टर्म में बहुत फर्क है। ठीक है, साइड चेन आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर हमने बेंजीन लगाया, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, बेंजीन है, और इसके ऊपर में ऐसे कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे कार्बन लगा हुआ, तो ये भले मेरा साइड चेन कहलाएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो इस बेंजीन की वजह से आएगी। ठीक है, पहली चीज जो प्रॉपर्टी है वो तो इसके वजह से आएगी, लेकिन जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में हम इस साइड चेन को पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, जो हमारा नंबरिंग होगा वो नंबरिंग इस तरीके से चालू होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हम ऐसा नंबरिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर चेन मेरा छोटा है तो उस चेन में हम सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगर नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 3 बेंजाइल आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 बेंजाइल हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन है, इस वजह से इसे हम 3 बेंजाइल हेक्सेन कहेंगे। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं इस पे क्या नेमिंग हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे नंबरिंग देखा है, इस नंबरिंग के ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल बेंजीन, या फिर 1 मिथाइल बेंजाइल, कुछ भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों में नेमिंग का ऐसा फर्क है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया गया है, ठीक। तो मैं आपको टिक करूंगा और इस इस कंपाउंड्स का भी जहाँ पे जो भी है लिखा हुआ है इसका भी एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, लेकिन इसमें से कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ओल्ड नेम के रूप में यूज किया जाता है वो आपको दिखा दो, मैं टिक कर देता हूँ, वो उस तरीके से आपको याद करना होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे टॉल्विन, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो ये पुराने नाम से पूछा जाता है, मतलब इसी नाम से आपको एग्जाम में भी आएगा और आपको मैक्सिमम वर्ड टॉल्विन के नाम से ही मिलेगा। देन स्टाइरीन, विनाइल बेंजीन जिसे कहा जाता है। विनाइल वर्ड देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के वजह से विनाइल शब्द का प्रयोग किया गया है। देन क्यूमीन, क्यूमीन जो है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मैं जिस चीज को टिक करता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ओल्ड नेम के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ओल्ड नेम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यही ओल्ड नेम आपको किताब में भी मिलेगा और एग्जाम्स में भी मिलेगा। तो जिन जिनको मैं टिक कर रहा हूँ उसको आपका ओल्ड नेम याद करना है। फिनोल, एनिसोल, एसिटोफिनोन, एनिलीन। मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, आप इसको जब बनाएंगे तो वहां टिक कर लेंगे, ओल्ड नेम भी याद करना है, ठीक है। देन बेंजल्डिहाइड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, ओजाइलिन, एमजाइलिन और पीजाइलिन, ठीक है। उसके बाद ओ क्रेसोल, एम क्रेसोल, पी क्रेसोल, ठीक है। देखिए क्रेसोल और जाइलिन ये आपका एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, दो मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सिर्फ मिथाइल ग्रुप के पोजीशन को बदल दिया गया, एक बार ऑर्थो पे लगा दिया गया, एक बार मेटा पे लगा दिया गया और एक बार पैरा ग्रुप पे लगा दिया गया, लेकिन है क्या, तो तीनों में, दोनों में आपका मिथाइल ग्रुप ही है, ठीक है। देन क्रेसोल को देखिए, क्रेसोल में भी आपके पास एक OH है और एक मिथाइल है, ठीक है। तो तीनों जगह पे वही चीज यूज किया गया है, सिर्फ ऑर्थो, मेटा और पैरा का फर्क है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्विनॉल, फिर सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, फिर है थैलिक एसिड, देन यहाँ पे है हमारे पास इंपॉर्टेंट पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड आपको जिनका जिनका बायोलॉजी है आपको यहाँ वो बायोलॉजी में भी मिलेगा, ठीक है। देन TNT, ट्राई नाइट्रोटोलवीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलवीन, ये नाम आपको बहुत कम मिलेगा, मैक्सिमम आपको TNT के नाम से ही पूछा जाता है। देन एस्पिरिन, एस्पिरिन जो आप टैबलेट्स में सुनते हैं ये वही है एस्पिरिन। देन नैप्थलीन, ठीक है। उसके बाद एंथ्रासीन, बस इतना आपका इम्पोर्टेंट भी है और ये आपके ओल्ड नेम के वजह से भी जाना जाता है और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं भी याद करते, उतना रट्टा नहीं मारते हैं, तो आप कम से कम इन सबको याद कर लीजिए, जो आपको 12th में भी काम आएगा और कॉम्पिटिशन्स में भी। देन नेक्स्ट है आपके पास होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आज आपको एक असाइनमेंट और अपडेट कर दूंगा, ठीक, वो असाइनमेंट भी आपको बनाना है, वो भी नेमिंग के ऊपर ही असाइनमेंट है। देन नेक्स्ट है आपके पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, तो एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक है, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम अल्केन की बात करें तो देखो अल्केन है मेरे पास, सबसे पहला मेरे पास क्या है CH4, उसके बाद है C2H6, उसके बाद है C3H8। ठीक है, तो CH4 से C2H6 जाने में मुझे कितना क्या ऐड करना पड़ा, तो CH2 ऐड करना पड़ा। उसी तरीके से C2H6 से C3H8 में जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ा, तो CH2 को ऐड करना पड़ा। जब हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे C4H10, तो यहां से यहां जाने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, CH2 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज जो है ये हमको क्या बताता है कि किसी एक फैमिली के कंपाउंड्स, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर नंबर से डिफर कर रहे हो तो उसे हम उस फैमिली को होमोलोगस सीरीज में कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं, अल्केन रखिए, अल्कीन रखिए, अल्काइन रखिए, चाहे अल्कोहल को ले लीजिए, चाहे आप कार्बोजिलिक एसिड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब इस होमोलोगस सीरीज में चला आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है मैंने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब कितने से डिफर कर रहा है, तो CH2 से डिफर कर रहा है। हर किसी में आप CH2 ऐड करते चले जाइए तो आपको आगे का नंबर मिलता जाएगा। अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, CH2 ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ ऐड करूँ तो मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे ऐड करूँ तो ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ ऐड करूँ तो C5 मिलेगा, यहाँ पे ऐड करूँगा अगर तो C6 मिलेगा, इसी तरीके से आगे ऐड करूँगा तो C7 मिलेगा। ठीक है, और ये चेन जो है ये नॉन एंडिंग चेन है। नॉन एंडिंग चेन कहने का मतलब है वैसे कंपाउंड जो बड़े बड़े लंबे लंबे चेन्स भी दिखाते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, देन अल्कोहल का आप ले लो, एक और एग्जांपल यहाँ अल्कोहल का जो दिया गया है, अल्कोहल को देखिए CH3OH। ठीक, तो इस CH3OH में मैंने क्या ऐड किया है ये CH2 का ग्रुप। ठीक, उसी तरीके से फिर से जब यहाँ से इस पे हम जाएंगे तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, फिर से एक CH2 का ग्रुप ऐड कर रहे हैं। जब यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे मतलब ब्यूटेन वाले पे जाएंगे, 4 कार्बन पे जाएंगे, तो फिर से हम एक CH2 का ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाएगा अल्कोहल के लिए। इसी तरीके से हम कार्बोजिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, देन अल्डिहाइड का ले सकते हैं, कीटोन का ले सकते हैं, किसी का भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए, और कोई डाउट है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, जो असाइनमेंट आपको दूंगा वो असाइनमेंट आप थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसी चैप्टर का जो एकदम हटके है। ठीक, क्योंकि उसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th-12th दोनों के लिए, और काफ़ी या थोड़ा पेचीदा भी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ तक जितने भी कंपाउंड्स मैंने दिए हैं आप इसको अच्छे से पढ़िए, ढंग से देखिए, कोई भी डाउट है तो वापस पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं नोट्स आज तक का अभी तक का जो भी नोट्स है पूरा शेयर दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे एक बार। और टेस्ट आपका मंडे, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को ही होगा। एक टेस्ट मंडे को, एक टेस्ट आपका फिर से थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे, इस थर्सडे में। ठीक है।